हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 7 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के लेसन 9 हैव ए कप ऑफ नाइस टी को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। हैव ए कप ऑफ नाइस टी। हैव ए कप ऑफ नाइस टी का मतलब होता है एक कप अच्छी चाय लीजिए। हैव यानी लेना या पीना या खाना। डू यू नो वॉट आसाम इज़ फेमस फॉर? क्या आप जानते हैं आसाम क्यों फेमस है, किस बात के लिए फेमस है? येस, इट इज़ फेमस फॉर टी। हाँ, ये चाय के लिए फेमस है। नेम सम अदर प्लेसेस, कुछ दूसरे जगहों के नाम लीजिए। वेयर टी इज़ ग्रोन, जहाँ जो टी है वो उगती है। टी इज़ एन एवरग्रीन श्रब। टी एक सदाबहार श्रब है। श्रब मतलब झाड़ी। द फर्मेंटेड, फर्मेंटेड का मतलब होता है खमीर उठाई गई, जिसको अपन सामान्य भाषा में सड़ाई गई बोलते हैं। द फर्मेंटेड ड्राइड लीव्स, सुखाई गई पत्तियाँ, आर इन्फ्यूज्ड टू मेक ए बेवरेज ऑफ द सेम नेम। इसमें दो तीन वर्ड्स हैं, देखिए, फर्मेंटेड और इन्फ्यूज्ड और बेवरेज। तो फर्मेंटेड का मतलब मैंने बताया, जिसको लोकल भाषा में सड़ाई गई बोलते हैं, असल में वो खमीर उठाना है। और ये ड्राइड लिव्स, सूखी हुई पत्तियाँ, आर इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है गर्म पानी में किसी चीज़ को डालकर उसका सत्व निकालना, यानी कि उसका जो मूल चीज़ है उसको गर्म पानी में उबाल कर निकालना। तो चाय को हम उबाल कर उसका जो टेस्ट है निकाल लेते हैं गर्म पानी में, फिर उस पत्ती को अपन हटा देते हैं, तो वो कहलाता है इन्फ्यूज्ड। द फर्मेंटेड ड्राइड लीव्स आर इन्फ्यूज्ड टू मेक ए बेवरेज ऑफ द सेम नेम। तो सड़ाई गई या खमीर उठाई गई सुखाई गई पत्तियाँ आर इन्फ्यूज्ड, यानी कि उसको पानी में उबाला जाता है, टू मेक ए बेवरेज, एक बेवरेज बनाने के लिए। बेवरेज का मतलब होता है पेय, कोई गर्म पेय, उसमें दवाई और पानी छोड़कर। शराब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ द सेम नेम, उसी नाम का, यानी कि चाय की पत्ती का नाम भी चाय है और उसके जो बेवरेज बनता है पेय, उसका नाम भी चाय है। इट वॉज सीन इन चाइना एज अर्ली एज 2737 BC, यानी कि पहली बार चाइना में देखा गया ईसा पूर्व 2737 में। लेटर इन 1823, यानी कि 1823 में, उसके बाद इट वॉज फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद 1823 में इसको जंगली पौधे के रूप में बढ़ता हुआ देखा गया नॉर्थ इंडिया में। इट ग्रोज टू ए हाइट ऑफ 12 इंच टू 40 इंच, ये 12 इंच से 40 इंच तक की ऊंचाई तक बढ़ता है। द यंग शूट्स एंड लीव्स आर पिक्ड एवरी 5 ईयर्स। यंग शूट यानी कि जो नए शूट होते हैं, शूट यानी कि पौधे का जो सबसे नरम वाला और नया वाला हिस्सा शूट कहलाता है, तो उसको तोड़ा जाता है हर 5 साल में। वंस पिक्ड, एक बार तोड़ने के, प्लग्ड, एक बार तोड़ने के बाद, ए पिक्ड का मतलब चुनना और ये प्लग का मतलब तोड़ना। तोड़ने के बाद द यंग लीव्स आर स्प्रेड आउट फॉर 4 to 15 आवर्स। तो उन पत्तियों को धूप में या बाहर 4 से 15 घंटे तक डाल दिया जाता है सुखाने के लिए। देन दे आर देन ब्रोकन अप एंड ड्राइड एंड ग्रेडेड। उसके बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, सुखाया जाता है, एंड ग्रेडेड, और उनकी अलग अलग ग्रेड बनाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अच्छी पत्तियां जो रहती हैं वो ए ग्रेड, उसके बाद वाली बी ग्रेड, ऐसे। अब ये इसकी जीवनी है, ये अपने जो टी है अपने ही जुबान से अपनी बात बता रही है। आई एम ए टी श्रब, मैं एक चाय की झाड़ी हूँ। फ्रॉम द गार्डन ऑफ केरला, केरला के गार्डन से। आई एम 3 years ओल्ड, मैं 3 साल की हूँ। माई फ्रेंड्स से, मेरे मित्र कहते हैं। आई एम वेरी डेलिकेट, मैं बहुत कोमल हूँ। इनोसेंट,
मासूम हूँ, अलर्ट जागरूक हूँ, ऑलवेज हैप्पी सदैव खुश रहती हूँ, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर हूँ। माई हाइट इज़ 36 इंच अप्रॉक्स, मेरी ऊंचाई 36 इंच लगभग है। माई पेरेंट्स टोल्ड मी, मेरे माता पिता ने मुझसे कहा, दैट आवर रिलेटिव्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं यानी कि चाय की पत्तियों की और जो अलग अलग जातियां हैं वो पूरे संसार में हैं। इवन थ्रू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी, पूरे दुनिया में लोग चाय बनाते हैं हालांकि, बट द बेस्ट मैनर, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है ऑफ प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने का, इज ए सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट, ये एक वायलेंट डिस्प्यूट का विषय है, यानी कि इसमें बहुत झगड़ा है, और ऐसा वैसा झगड़ा नहीं, वायलेंट यानी कि हिंसक झगड़े का विषय है, काफ़ी तेज झगड़ा है कि ऐसा बनाना चाहिए वैसा बनाना चाहिए, झगड़े का विषय है। हाउ डू यू प्रिपेयर टी, आप चाय कैसे बनाते हैं? ये देखिए बगीचे बड़े सुंदर दिखते हैं, चाय के बगीचे। आइए चैप्टर पे आते हैं। व्हेन आई गो थ्रू द कुकरी बुक्स, जब मैं कुकरी बुक्स को जब मैं पढ़ती हूँ, कुकरी बुक आप समझते हैं ना, पाक शास्त्र, खाना वगैरह और बनाने की जो विधि की किताबें होती है उसे कुकरी बुक कहते हैं। व्हेन आई गो थ्रू, जब मैं कुकरी बुक को पढ़ती हूँ, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना। फॉर ए परफेक्ट कप ऑफ टी, यानी कि एक अच्छे परफेक्ट चाय का प्याला बनाने के लिए जब कुकरी बुक पढ़ती हूँ, आई फाइंड, मैं पाती हूँ, मैनी वेज ऑफ मेकिंग इट, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके मैं पाती हूँ। हियर आर माई ओन रूल्स, यहाँ मेरे कुछ अपने नियम हैं, विच आई हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम द डिस्कशंस with the elders of our family, which I have deduced, डिड्यूस का मतलब होता है बहुत सारी बातचीत के बाद जो उसका निष्कर्ष निकालते हैं उसको डिड्यूस कहते हैं ना, निष्कर्ष निकालना। विच आई हैव डिड्यूस, जिसका मैंने निष्कर्ष निकाला है, फ्रॉम द डिस्कशंस, यानी कि बातचीत के द्वारा, विद द एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली, अपने फैमिली के बड़े लोगों से बातचीत के द्वारा मैंने निष्कर्ष निकाला है, अबाउट टी, चाय के बारे में, एंड इट्स प्रिपरेशन, और इसके प्रिपरेशन के बारे में, बनाने के तरीके के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वन शुड यूज़ इंडियन और सिलोनीज। इंडियन मतलब भारतीय, और सिलोनीज ये श्रीलंका के इलाके को सिलोन कहते हैं और वहीं का ये नाम है, सिलोनीज टी, इंडियन टी एंड सिलोनीज टी। क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड यूज़ इंडियन और सिलोनीज टी, किसी को इंडियन और सिलोन के जो तरीका है उसको यूज़ करना चाहिए। नाउ इट इज़ इट इज़ इकोनॉमिकल, आजकल ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, यानी कि बजट में आने लायक। एंड वन कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क, और बिना दूध के भी कोई इसको पी सकता है। बट देयर इज़ नॉट मच स्टिमुलेशन इन इट, लेकिन इसमें बहुत स्टिमुलेशन नहीं है। स्टिमुलेशन मतलब होता है जब हम चाय पीते हैं तो शरीर में एक स्टिमुलेशन होता है और हम थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, एक उत्तेजना आती है, तो उसको स्टिमुलेशन कहते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं है। एनीवन हु यूजेस द कंफर्टिंग फ्रेज, एनीवन हु यूजेस द कंफर्टिंग फ्रेज, कोई भी जो इस फ्रेज का इस्तेमाल करता है, कौन सा फ्रेज? एक कप ऑफ नाइस टी, ये एक फ्रेज है। फ्रेज किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को। मीन्स इंडियन टी, अगर इस फ्रेज का कोई इस्तेमाल करता है, एक कप ऑफ नाइस टी, इसका मतलब ही होता है कि इंडियन टी यानी भारतीय चाय। सेकेंडली, दूसरी, टी शुड बी मेड स्ट्रांग, चाय को थोड़ी कड़क बनानी चाहिए। वन कप ऑफ स्ट्रांग टी, एक कप जो स्ट्रांग टी है, इज बेटर देन
20 वीक वंस, यानी कि 20 जो वीक चाय है, यानी कि उतने अच्छे नहीं है, उनसे अच्छा है कि 1 कप स्ट्रॉन्ग टी लिया जाए। थर्डली, तीसरी बात, द टी शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, चाय को कम मात्रा में लेनी चाहिए। फोर्थली, चौथा, टी शुड बी सर्व्ड हॉट, चाय को गर्म परोसना चाहिए। वन शुड टेक द टी कप्स टू द केटल एंड नॉट द अदर वे, यानी कि किसी को चाय जो है, चाय को कप में केटल से लेना चाहिए। केटल आप समझते हैं उसको, हम लोग हिंदी में उसको केतली बोलते हैं, तो उससे लेना चाहिए और दूसरे तरीके से नहीं। फिफ्थली, पांचवी बात, आफ्टर मेकिंग टी, चाय बनाने के बाद वन शुड स्टर इट, इसको अच्छे से स्टर करना चाहिए, कि मैंने हिलाना चाहिए मिलाने के लिए। और बेटर गिव द पॉट ए गुड शेक, और अच्छा होगा कि जिस बर्तन में चाय है उसको अच्छे से हिलाओ, या तो स्टर करो चम्मच से या किसी चीज़ से, या तो उस पॉट को ही अच्छे से हिला दो। एंड अलाउ द लीव्स टू सेटल, और जो पत्तियां हैं वो सेटल हो जाए, यानी कि नीचे बैठ जाएं। लास्टली, अंतिम, वन शुड ड्रिंक आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कप, और इसको जो है सिलेंड्रिकल, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप के जो कप होते हैं ना, उसमें लेना चाहिए। होप, आशा है, द नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू मेक टी, अगली बार आप ट्राई करेंगे चाय बनाने के लिए, यू वुड फॉलो, आप फॉलो करेंगे दिस गोल्डन रूल्स, इन सुनहरे नियमों का आप पालन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय सिया राम।